अगर आप जनजाति समुदाय से हैं तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि एक ऐसा काला कानून भी था जिसमें जनजाति के लोगों को जन्मजात अपराधी, लुटेरे और हत्यारा माना जाता था। हमेशा उन लोगों को पुलिस सर्विलांस में रखा जाता था। कहीं पर भी आने जाने में लिखित में अनुमति लेनी पड़ती थी। भले ही आपने कोई भी क्राइम नहीं किया हो, आप उस जाति विशेष में पैदा हुए हैं, मतलब आप अपराधी हैं तो हैं, और आपके साथ कैदियों जैसा व्यवहार किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो इसी काले कानून के बारे में है। दोस्तों, वीडियो पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, क्या आपको पता है, एक ऐसा भी कानून था जिसके तहत पूरी की पूरी जाति और समुदाय को ही आदतन अपराधी बना दिया गया था। एक विशेष जाति में पैदा होने वाले व्यक्ति इस कानून के तहत अपराधी माना जाता था, भले ही उसने कभी भी कोई भी क्राइम नहीं किया हो। उस अपराधी समुदाय के व्यक्ति के कहीं पर भी आने जाने पर उस पर पुलिस की नज़रबंदी रहती थी। कौन सा ऐसा कानून था? ऐसा काला कानून क्यों बनाया गया? किन किन जातियों को इस कानून में शामिल किया गया? क्या मकसद था ऐसा कानून बनाने का? क्रिमिनल ट्राइब्स दिखते कैसे थे? आइए इस कानून का पोस्टमार्टम करते हैं और जानते हैं इतिहास को करीब से। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871, यही वो ऐसा काला कानून था जिसने पूरी की पूरी जाति को ही जन्मजात और कुदरती रूप से अपराधी घोषित कर दिया। दोस्तों, ठगों और लूटपाट पर लगाम लगाने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। अंग्रेजों को लगा कि भारत में लोग जाति के हिसाब से व्यवसाय करते हैं, इसलिए उनकी ऐसी सोच बनी कि विशिष्ट जाति के लोग क्राइम, अपराध करते हैं। अपराधियों को अंग्रेजों द्वारा एक अलग जातीय समूह के रूप में संदर्भित किया गया था, जिसे ठग कहा जाता था। ब्रिटिश सरकार के समय उत्तरी भारत में हत्याओं और डकैतियों के लिए ये ठग ही जिम्मेदार थे। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871, 12 अक्टूबर 1871 को यह एक्ट लागू किया गया था। इससे पूर्व अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले रेगुलेशन एक्ट 26 1793 और ठगी एंड डकैती डिपार्टमेंट 1836 का एक्ट 30 बनाया गया था। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 सबसे पहले उत्तरी भारत, फिर बंगाल और 1876 तक देश के दूसरे स्टेट्स में भी लागू कर दिया गया था। इस एक्ट का उद्देश्य ऐसे समुदाय को चिन्हित करना था जिन समुदाय का व्यवसाय ही अपराध करना था। इन समुदाय के लोग आदतन अपराधी हुआ करते थे। शुरुआत में 163 समुदाय चिन्हित किए गए जिनको क्रिमिनल ट्राइब्स में रखा गया था। जनजातियों को डकैत, लुटेरे और हत्यारे बताया गया। इस एक्ट को देखें तो पता चलता है कि क्रिमिनल ट्राइब्स में किसे रखा जाएगा। एक्ट के पार्ट 1 में लिखा गया है, इफ द लोकल गवर्नमेंट हैज़ रीजन टू बिलीव that any tribe, gang, if class of person in addicted to the systematic commission of non-bailable offences, it may report the case to the Governor General in Council and may request his permission to declare such tribe, gang or class to be criminal tribes. आइए इसका हिंदी में अर्थ जानते हैं। अगर सरकार के पास विश्वास करने का कारण है कि कोई जनजाति गिरोह ऐसे किसी जमानती मामले में शामिल है, तो स्थानीय सरकार इसे गवर्नर जनरल की अनुमति लेकर उस जनजाति को क्रिमिनल ट्रायल्स में शामिल कर सकते हैं। मतलब किसी समुदाय के किसी एक व्यक्ति के भी गैर जमानती मामले में शामिल होने पर पूरे के पूरे समुदाय को ही क्रिमिनल ट्रायल्स में गिन लिया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि इन जनजाति के लोग देश में कहीं भी रह रहे थे, उन्हें अपराधियों के तौर पर देखा जाने लगा और पुलिस को उसका शोषण करने की अपार शक्तियां दे दी गई। देश भर में
ऐसी बस्तियां बनाई गई जिनमें इन जनजाति के परिवार को बिल्कुल जेल की तरह कैद कर दिया गया। इन बस्तियों की चार दीवारी के बाहर हमेशा पुलिस का पहरा रहने लगा। बस्ती के हर सदस्य को बाहर जाने और वापस लौटने पर पुलिस को सूचित करना पड़ता था। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये उस समय का एक पास है जिसमें किसी क्रिमिनल ट्राइब के सदस्य को बाहर जाने पर पुलिस अधिकारी से पास बनवाना पड़ता था, जिसे डे पास फॉर क्रिमिनल ट्राइब्स कहा जाता था। इस पास में वह आदमी कहाँ जा रहा है, कितने दिनों तक वो बाहर रहेगा, साथ ही कितने घंटे तक बाहर रहेगा, इसकी भी सूचना इस पास में दी जाती थी। दोस्तों, इस अधिनियम के जरिए पुलिस को इन जनजातियों को गिरफ्तार करने, उनका शोषण करने और इनकी हत्या तक करने की असीमित शक्तियां दे दी गई थी। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता था कि किसी ट्राइब बच्चे को जन्म से ही जन्मजात अपराधी मान लिया जाए, क्योंकि सरकार का कोई ऐसा बेहुदा कानून उसके परिवार को पहले से अपराधी मानता है। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में बदलाव करने के लिए 28 सितंबर 1949 को अयंगार समिति बनाकर जांच का कार्य दिया गया, जिसे रिपोर्ट द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 कहा गया है। इस कमेटी ने नवंबर 1950 को अपनी जांच रिपोर्ट दी, जिसमें करीब 163 जातियों को क्रिमिनल ट्राइब घोषित किया गया था। आइए देखते हैं कि कौन कौन सी जातियां इस लिस्ट में हैं जिनको क्रिमिनल ट्राइब घोषित किया गया था। दोस्तों, क्रिमिनल ट्राइब में किन किन जातियों को शामिल किया गया था, ये रही पूरी की पूरी लिस्ट। यह पूरी लिस्ट डिस्क्रिप्शन में नीचे दी गई है। यहाँ पर हम कुछ जातियों के नाम हाईलाइट करके देखते हैं कि क्रिमिनल ट्राइब्स में इनको रखा गया था। जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, भील को यहाँ पर क्रिमिनल ट्राइब्स में रखा गया है। अगली लिस्ट में हम यहाँ देखें तो गोंड को भी यहाँ पर क्रिमिनल ट्राइब में रखा गया है। यहाँ देखें तो यहाँ मीणा को भी क्रिमिनल ट्राइब में रखा गया है। यहाँ देखें तड़वी को भी क्रिमिनल ट्राइब में रखा गया है। दोस्तों, अगर रिकॉर्ड पर गौर किया जाए तो देश में आज़ादी के बाद भी 1950 तक 4 मिलियन क्रिमिनल ट्राइब बताए गए हैं। मतलब 40 लाख से भी ज़्यादा अपराधी जनजाति लोग। इन 40 लाख से भी ज़्यादा जनजाति आबादी को डकैत, लुटेरे और हत्यारे क्रिमिनल ट्राइब बताकर उनकी संस्कृति और इतिहास को खत्म करने का एक षड्यंत्र किया गया। दोस्तों, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट 1953 से रीअपील किया गया। इसके बावजूद भी यह कानून आज भी लागू है। इन क्रिमिनल ट्राइब जातियों को विमुक्त जातियां कहा गया। रिहेबिलिटेशन हेतु इन जातियों को एक्स क्रिमिनल ट्राइब नाम दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारा प्रयास रहता है कि आप तक आदिवासी समाज से जुड़ी हुई सही एवं तथ्यात्मक जानकारी पहुंचाई जाए। अगर आपके पास कोई सवाल हो और कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में आपके उस कमेंट को ज़रूर शामिल किया जाएगा। जोहार।